Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel Nursing Talk. I am Abrar Vani and today's topic is about heart block. Before starting, subscribe the channel Nursing Talk to get more updates and videos. So let's start with the introduction. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कंडक्शन सिस्टम पढ़ाया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊं क्योंकि हार्ट ब्लॉक इज़ द फेलियर इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. कंडक्शन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द एसए नोड. एसए नोड कहाँ पे होता है? मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम द एसए नोड. जो ये एसए नोड होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ओके, यहाँ पे एसए नोड होता है राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ओके, एंड गिव्स इम्पल्सेस. एसए नोड जो होता है, इट कंटेन्स द ऑटो एक्साइटेबल सेल्स. इसमें क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स. ऑटो एक्साइटेबल सेल्स क्या करते हैं? वो जनरेट करते हैं इम्पल्सेस, या इनको बोलते हैं नोडल टिश्यूज, नोडल फाइबर्स. वो जनरेट करते हैं इम्पल्सेस. ओके, that is why SA node is called as natural pacemaker of the heart. Natural pacemaker of the heart. जो SA node होता है, वो डायरेक्ट करता है impulses towards the AV node. AV node is present at the lower part of the arterial septum. This is the arterial septum. At its lower part, AV node is present. Okay. कैसे देता है ये impulses? Through the nodal fibers. Nodal fibers के जरिए impulses देता है AV node की तरफ. Okay. From the AV node, the impulses gets transferred towards the bundle of his. ये bundle of his है. Okay, bundle of his. Okay, from the bundle of his, the impulses gets transferred from right bundle branch and left bundle branch. Okay, ये जाता है कहाँ पे? Right bundle branch and left bundle branch. Okay, and finally towards the Purkinje fiber, जो कहाँ पे होते हैं, which is present in the वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. जो पुरकंजी फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जेट हेल्प्स इन द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन. जब बेटा ऐसे नोड टू एवी नोड इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं, एट द टाइम आर्टेरियल डिपोलराइजेशन ओकर्स. जब पुरकंजी फाइबर्स पे पहुंचते हैं, एट द टाइम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ओकर्स. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ अ हार्ट, either it will be the partial block or it will be the complete block. Okay, that will lead to the heart block. Okay, वही आज हमें पढ़ना है, और इसके टाइप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, हार्ट ब्लॉक is a condition where the heart beats more slowly or with an abnormal rhythm. जैसे मैंने आपको कहा, हार्ट ब्लॉक वो कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है, वो जो जिसमें जो दिल है, वो बहुत कम धड़कता है और एबनॉर्मल रिदम के साथ धड़कता है. ओके, एंड यह हम कहेंगे हार्ट ब्लॉक इज अ डिसऑर्डर इन द हार्ट रिदम ड्यू टू फॉल्ट इन नेचुरल पेसमेकर. ओके, अगर नेचुरल पेसमेकर में ऐसे नोड में कोई फॉल्ट आ जाए, या एवी नोड में कोई फॉल्ट आ जाए, जिसकी वजह से एबनॉर्मल रिदम हो, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर पंपिंग रुक जाए, पेसिंग ऑफ द हार्ट कम हो जाए. ओके, दैट विल लीड टू द हार्ट ब्लॉक. उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक कहते हैं. ओके, सो सिंपली हार्ट ब्लॉक उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें दिल का धड़कना कम हो जाता है और दिल अच्छी तरह से ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर सकता है. उसको हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक. ओके, नेक्स्ट, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बट मोस्टली जो काज है हार्ट ब्लॉक का, दैट इज द अननोन काज, दैट इज द इडियोपैथिक. ओके, फर्स्ट काज इज द इडियोपैथिक, जैसे मैंने बोला. सेकेंड रिस्क फैक्टर इज कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? अगर हार्ट के मसल्स में कोई खराबी हो जिसकी वजह से हार्ट फेलर हो सकता है, उसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं. ओके, देन कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, वो क्या होता है? अगर हार्ट के ब्लड वेसल्स में क्लॉट आ जाए, दैट मीन्स कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. ओके, देन मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस. मायोकार्डाइटिस मीन्स अगर इन्फ्लेमेशन हो इन द हार्ट मसल सेल्स. ओके, हार्ट मसल्स, दैट मीन्स मायोकार्डाइटिस. अगर इन्फ्लेमेशन हो हार्ट के वैल्यूज में, जिसकी वजह से कंडक्शन कम हो, डिले हो, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस. ओके, अगर कोई स्कार टिश्यू हो फ्रॉम द प्रीवियस सर्जरीज और फ्रॉम द प्रीवियस हार्ट फेलियर, अगर किसी को हार्ट फेलियर आया हो ऑलरेडी, वो एट द रिस्क ऑफ क्या होता है? हार्ट ब्लॉक. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी इज लाइक दिस. देखो, ड्यू टू एनी रिस्क फैक्टर्स, किसी भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से जो
एवी नोड से या एसए नोड से या एवी नोड से जो इम्पल्स आ जाती है वो रुक जाती है, ओके, जिसकी वजह से पेसिंग कम हो जाती है वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर वर्क कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जाता है वो कम जाता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया होता है वहाँ पे, ओके, हार्ट ब्लॉक में डिलेड कंडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। सिग्नल्स नहीं जाते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ जो वेंट्रिकल्स को काम करवाए, ओके, वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर देते हैं, ओके, दैट इज अ हार्ट ब्लॉक। हम लिखेंगे ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स क्या होता है बेटा वहां पे, एवी नोड या एसए नोड जो भी आप लिखो, मेनली द ब्लॉक ओकर्स इन द एवी नोड, इसलिए मैं एवी नोड लिख रहा हूं। एवी नोड सिग्नल्स नॉट रीचिंग टू वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज पेसिंग इन वेंट्रिकुलर पंपिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिक्रीज्ड वेंट्रिकुलर वर्कलोड कम हो जाता है, वेंट्रिकुलर वर्क दैट causes finally decreased systemic circulation, जिसको हम बोलते हैं बेटा सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। Okay, this was the pathophysiology of the heart block. Next, which is very important, types में बस आपको जानना है कि डिफरेंट जो टाइप्स है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इनमें फ़र्क क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द हार्ट ब्लॉक्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड डिग्री के 2 और टाइप्स है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 या टाइप 2, या हम बोलेंगे इसको, या हम इसको बोलते हैं मोबिस टाइप 1 या मोबिस टाइप 2। इसके टाइप्स, मोबिस टाइप 1 इज आल्सो कॉल्ड एज वेनकेबेक्स टाइप 1, ओके, ये आपको याद रखना है, मैं अभी बताऊंगा होता क्या है इसमें। पहले हम लेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। आप देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली समझाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, देखो, नॉर्मली इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं इंटरनल फाइबर्स से, एवी नोड तक पहुंच जाते हैं एंड रीच टू द बंडल ऑफ हिज राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो पुरकिंजी फाइबर्स। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, अगर किसी भी तरह से यहाँ पे पार्शल या कंप्लीट ब्लॉक हो, 2 तरह के हार्ट ब्लॉक हैं, पार्शल या कंप्लीट। अगर एवी नोड में पार्शल ब्लॉक हो, फर्स्ट डिग्री में यूजुअली क्या होता है, पार्शल ब्लॉक होता है पहले ही, पार्शल ब्लॉक इज देयर, ओके। इसमें क्या होता है, जो इम्पल्सेस होते हैं वो डिले हो जाते हैं, ओके। कैसे डिले हो जाते हैं, क्योंकि जो एवी नोड कंडक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक आ जाता है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे नोड से यहाँ पे इम्पल्स आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक होगा, पार्शल ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से डिलेड इम्पल्स जाएंगे बंडल ऑफ हिस की तरफ, जिसकी वजह से डिलेड पीआर इंटरवल होगा। पीआर इंटरवल क्या होता है, दिस टाइम बिटवीन, ओके, इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम एवी नोड से इम्पल्सेस आए यहाँ तक, ओके, ये डिले हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो ईसीजी कैसे आएगा, आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये पी वेव है, ओके, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ये जो पी आर इंटरवल होता है इसमें ये डिले हो जाता है। नॉर्मल बेटा पी आर इंटरवल क्या होता है, नॉर्मली पी आर इंटरवल इज अबाउट 0.12 to 0.2 सेकेंड्स, ओके बेटा, ये मोर देन 0.2 सेकेंड होगा, ओके। So what will be the features of the first degree heart block? There will be the prolonged PR interval. Prolonged PR interval. इसमें आपको याद रखना है
impulses ट्रांसफर हो जाएगी, impulses मूव हो जाएंगे towards the ventricles, towards the bundle of his, towards the bundle branches, but there will be the delayed, okay, because there will be the partial block, there will be the delay in the transmission of impulses which will cause, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई बोलेगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बेटा क्या होता है, जो PR इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. ओके, next we'll see, next is the second degree heart block. सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जैसे फर्स्ट डिग्री था, इट इज़ ऑल्सो द पार्शल हार्ट ब्लॉक, मगर इसमें क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, इसमें ड्रॉप्ड बीट्स होते हैं, मिस्ड बीट्स, ड्रॉप्ड बीट्स, इसमें ज़्यादा ही पार्शल ब्लॉक ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से मिस्ड बीट होती है, मिस्ड बीट, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे. देखो इसके दो टाइप्स हैं, पहले मोबिस टाइप 1, पहला मोबिस टाइप 1 मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. नॉर्मली जो इम्पल्स ट्रेवल होते फ्रॉम SA नोड AV नोड नॉर्मली होता है इसमें, ठीक है ना, बट देयर विल बी द, ओके, AV नोड तक पहुंच जाएंगे. AV नोड से जो इम्पल्स ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द bundle of his and towards the bundle branch, right bundle branch and left bundle branch. होता क्या है इसमें एक्चुअली, जो मोबिस टाइप फर्स्ट में क्या होता है, पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने उसमें बताया, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल होता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही क्या है, फीचर्स क्या है इसके, इसमें प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल होगा. क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल. बट देयर विल बी वन मोर थिंग इन दिस, देयर विल बी मिस्ड बीट, मिस्ड बीट. ओके, ये आप याद रखना ताकि आपको समझ में आए मोबिस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ये दो चीज़ें आप याद रखना. देखो ECG मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द P वेव, ओके, दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स. ओके, देखो आगे बढ़ते हम ये यहाँ पे देखो क्या होता है इसमें एक्चुअली, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होते हैं वो स्लोअर हो जाते हैं. पहले अगर फॉर एग्जांपल PR इंटरवल होगा 0.26 सेकंड्स, ओके, 0.20 से ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट जो PR इंटरवल्स होता है, P है ना, PQRS, ओके, वो इससे ज़्यादा होगा 0.30, ओके, बढ़ता जाएगा. एक टाइम ऐसा पहुंचता है बेटा, ये P वेव आ जाती है वहाँ पे, ये इम्पल्सेस ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे ब्लॉक आ जाता है. ओके, और यहाँ पे मिस्ड बीट होती है. ओके, ये मिस बीट हो जाती, फिर से P वेव आएगा, फिर से QRS कॉम्प्लेक्स. ओके, दिस इज द मोबिस टाइप फर्स्ट. ओके, एक तो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, धीरे धीरे प्रोलॉन्ग एंड देन मिस. ओके, प्रोलॉन्ग, देखो पहले लॉन्ग, फिर उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग, फिर मिस्ड. ओके, ऐसे होता है, मिस्ड, प्रोलॉन्ग मिस्ड. पहले अगर 0.26 था PR इंटरवल, उसके बाद 0.30 था PR इंटरवल, उसके बाद मिस हो गया. ओके, दिस इज द मोबिस टाइप फर्स्ट. ओके, देखो बेटा मोबिस टाइप सेकंड में क्या होता है, सेकंड इज द मोबिस टाइप सेकंड. ओके, मोबिस टाइप सेकंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला तो इसका PR इंटरवल जो होता है मे बी नॉर्मल, जो PR इंटरवल होगा ना बेटा वो नॉर्मल होगा, बट देयर विल बी मिस्ड बीट्स, बट देयर विल बी, इसमें क्या होता है, मगर देयर विल बी द मिस्ड बीट्स. ओके, होता क्या है इसमें, मैं ECG में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको. फॉर एग्जांपल दिस इज द P, दिस इज द QRS. ओके, ये बराबर होगा यहाँ 0.20. ओके, ये भी रहता है P QRS. ओके,
यहाँ पे P मिस्ड वेव हो जाएगी, फिर से PQRS, ओके, समझ में आया आपको? देयर विल बी द PR इंटरवल विल बी द नॉर्मल, बट देयर विल बी द मिस्ड वेव इन समवेयर इन द ECG, ओके। होता क्या एक्चुअली, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो यहाँ पे ऐसे नोड होता है वो डायरेक्टली इम्पल्सेस देता है किसको? AV नोड को, ओके। AV नोड इम्पल्सेस ब्लॉक यहाँ पे होगा कहीं पे इन द बंडल ऑफ फीस, यहाँ पे होगा, ओके। AV नोड जो इम्पल्सेस होता है देता है, वो कंटिन्यूसली दे रहा है इम्पल्सेस, चाहे वो प्रोलॉन्ग्ड हो चाहे वो बराबर हो, मगर वो दे रहा है इन द मतलब सेम पैटर्न, ओके। मगर एक टाइम पे क्या होता है, एक टाइम पे उसमें कंप्लीट ब्लॉक आ जाता है, वेव जो होती है वो मिस हो जाती है, ओके। मतलब जो AV नोड से जो इम्पल्सेस आते हैं वो आगे कंडक्ट ही नहीं होते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ, जिसकी वजह से एक QRS कम्प्लेक्स मिस हो जाती है, ओके। और जो मोबिस टाइप सेकंड में आप देखोगे जो QRS कम्प्लेक्स होगा वो यूजुअली इरेगुलर थोड़ा सा होगा, ठीक है ना। इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन टाइप 1, ओके, जो मोबिस टाइप सेकंड है, ठीक है ना। और ये सीरियस टाइप ऑफ ब्लॉक हैं जो मोबिस टाइप सेकंड है एज कम्पेयर टू टाइप 1, क्योंकि PR इंटरवल नॉर्मल्स हैं, बीच में ही किसी भी वेव में क्या बीच में ही बीट मिस हो जाती है, ओके। उसमें पहले ही हम एबनॉर्मलिटी देखते हैं, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग देन मिस, ओके। इसमें नॉर्मल PR इंटरवल देन मिस, ओके। ये these are the difference between Mobis type first and Mobis type second, okay। उसमें PR interval normal abnormal, इसमें PR interval normal, okay। Then next third degree हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में बेटा क्या होता है, जो ऐसे नोड से इम्पल्स आते हैं कंटिन्यूसली टुवर्ड्स AV नोड, बट यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्स ट्रेवल नहीं होते हैं नीचे, ओके। एंड ECG विल बी लाइक दिस, ये P वेव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, P वेव, बट देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड कैरेक्टरिस्टिक्स will be like this, prolonged PR interval, okay, irregular QRS complex। अब बेटा आप बोलोगे PR इंटरवल तो माना हमने प्रोलॉन्ग्ड है क्योंकि वेव्स ट्रांसफर नहीं होते हैं नीचे, मगर ये इरेगुलर QRS कम्प्लेक्स क्यों होता है यहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। क्योंकि जो ये वेंट्रिकल्स हैं इट एक्ट्स एज ए सब्स्टिट्यूट पेसमेकर, ओके। वेंट्रिकुलस थोड़ा सा पेसमेकर, थोड़ा सा पंप करते हैं, ओके। इट बीट्स, थोड़ा सा बीट होता है वहाँ पे, बट इरेगुलर, ओके। जो QRS कम्प्लेक्स आएगा आपको दैट विल बी इरेगुलर, एंड द डिले बिटवीन द PR इंटरवल इट विल बी मच मोर देन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, ओके। जो डिले होगा बीच में इट विल बी मच मोर, ओके। बस आपको हार्ट ब्लॉक पे इतना ही याद रखना है, देयर विल बी द डिलेड PR इंटरवल and missing of beats, okay। फिर से मैं एक बार आपको रिकैप करूँ ये, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो पहला हमने देखा टाइप फर्स्ट में क्या होता था, इसमें इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते थे, यहाँ पे ब्लॉक कहीं ना कहीं होगा, मगर देयर विल बी द इम्पल्सेस ट्रेवल होते हैं नीचे, ओके, बट इन द डिलेड पैटर्न, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा मोर देन 0.2 सेकंड्स, ओके। ये आपको टाइप फर्स्ट में याद रखना है। टाइप सेकंड में क्या हुआ, मोबिस सेकंड हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, मोबिस फर्स्ट में क्या होता था, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता था वहाँ पे, बट वहाँ पे जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता था, देयर विल बी द मिस्ड बीट्स। पहले जो मोबिस टाइप सेकंड में फर्स्ट में क्या होता था, पहले जो PR इंटरवल पहला होता था वो स्लो होता है, उसके बाद दूसरी बीट जब होती है वो ज़्यादा स्लो हो जाती है, उसके बाद तीसरी बीट ज़्यादा स्लो हो जाती है, फिर एक बीट मिस हो जाती है। दिस इज़ अ मोबिस टाइप सेकंड। एंड मोबिस टाइप थर्ड जो होती थी, मोबिस टाइप सेकंड जो होता था दैट वाज द मोबिस टाइप फर्स्ट। सेकंड में क्या होता था, उसमें PR इंटरवल नॉर्मल होता था, बट कहीं ना कहीं बीट मिस हो जाता है, इट्स मच मोर सीरियस देन मोबिस टाइप फर्स्ट, ओके। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता था, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती थी, यहाँ से इम्पल्स आती थी टुवर्ड्स द AV नोड, ओके, बट AV नोड से
या बंडल ऑफिस में ब्रांच हुआ कंप्लीट, वहाँ से इम्पल्सेस टोटली नहीं जाती थी कहाँ, राइट और लेफ्ट बंडल राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच टुवर्ड्स द परकंजी फाइबर्स, वहाँ पे PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होता था, और जो इम्पल्सेस जाती थी वेंट्रिकल्स की तरफ, वहाँ पे क्या होती थी, इरेगुलर रिदम, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स थे दैट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट पेसमेकर, वो वहाँ पे थोड़ा सा इम्पल्स जनरेट होते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था आपको, जो ये नोडल फाइबर्स थे, नोडल टिश्यूज़, ये बस ऐसे नोड पे ही नहीं होता है, ये AV नोड पे भी होता है, बंडल ऑफ हिस पे भी होता है, और पुरकंजी फाइबर्स में भी होता है, थोड़े से पेस मेकर्स। ओके, जो ये वेंट्रिकल्स है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या सब्स्टिट्यूट पेस मेकर बन जाता है, और थोड़ा सा वहाँ पे QRS कम्प्लेक्स दिखाई देगा आपको, बट देयर विल बी द प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। होप आपको समझ में आया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। जब भी ऐसा कोई पेशेंट आए विद एनी दीज सिम्टम्स, ओके, आपको करना क्या है वहाँ पे, यू हैव टू डू ECG। ओके, डायरेक्टली जाना है, ECG करना है आपको। ओके, ECG में आपको पता चलेगा कौन सा टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक है। हिस्ट्री कलेक्शन लोगे आप, कोई मेडिकेशन मत खाता है, पास्ट हिस्ट्री मत थी किसी सर्जरी की, हार्ट सर्जरी या वगैरह वगैरह, कोई कॉरोनरी आर्टरी डिजीज मत थी, स्टेंट मत डाला है, वगैरह वगैरह, आप देखोगे इन द हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पता है क्या करना है। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज लाइक दिस, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। वहाँ पे वेव्स चल रही हैं, बट पेशेंट विल बी ब्रेडिकार्डिक, बट वेव्स चल रही हैं, ओनली कंटिन्यूस मॉनिटरिंग विल बी देयर। आपको मॉनिटरिंग करना है पेशेंट को, होल्टर मॉनिटरिंग लगाओ, 24 आवर्स मॉनिटरिंग लगाओ ECG, या आप कंटिन्यूसली नज़र रखो पेशेंट पे कि ECG पैटर्न कैसे आता है, मिस मत होता है कोई, ये मत मूव होता है टुवर्ड्स द सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, बस उतना ही देखना आप। फॉर सेकंड थर्ड डिग्री जो सीरियस है आप पेशेंट के लिए, दैट नीड्स द पेस मेकर, दैट मीन्स आर्टिफिशियल पेसिंग ऑफ द हार्ट, आर्टिफिशियल पेसिंग ऑफ द हार्ट। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी दवाई नहीं है, बस पेस मेकर डालना, आर्टिफिशियल पेसिंग ऑफ हार्ट। ओके, दैट इज़ द immediate pacemaker is needed for second and third degree heart block. First degree को चलेगा. Okay, that needs monitoring. Lastly, the nursing management is there. Some of the nursing diagnoses I have given here. Anxiety related to cardiac disorder. Anxiety होगा इस patient में. We have to reassure the patient को continuously नज़र रखना है, बाकी चीज़. Okay, high risk of decreased cardiac output related to these arrhythmias. उसके लिए पेशेंट को नज़र रखना है, पेशेंट ठीक है या नहीं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, होल्टर मॉनिटरिंग हो, कुछ भी हो, हमें देखना है फॉर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर आर्टिफिशियल पेस मेकर उसके लिए केयर करना है हमें, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे केयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाई रिस्क ऑफ माइक्रो शॉक रिलेटेड टू पेस मेकर। किसी को आर्टिफिशियल पेस मेकर होगा, दैट पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ द माइक्रो शॉक। ओके, उसके लिए आपको केयर करना है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे करते हैं वो। देन लास्टली, इम्पेयर्ड फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन। फॉर दैट यू हैव टू डू रेंज ऑफ मोशंस, पेशेंट को एक्सरसाइज करवाना है क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होगा with the heart blocks. Okay, this was all about the heart block. Hope you like the session. Like and subscribe the channel Nursing Talk. Thank you.